हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे गोल्ड की कि गोल्ड खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरतें। अगर आप भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, तो जानिए कि कैरेट के हिसाब से कैसे तय होती है इसकी कीमत। सोने की कीमत हमेशा कैरेट के हिसाब से तय होती है। सोने की ज्वेलरी पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3% GST लगता है। जैसा कि इस हफ्ते सोने के दाम में गिरावट आई है, इस गिरावट के बाद 10 ग्राम सोने का भाव 47,000 के करीब आ गया है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सोने के बारे में कई बातें जानना ज़रूरी है। सोने की कीमत हमेशा कैरेट के हिसाब से तय होती है, इसलिए सोना खरीदते समय कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत का सही कैलकुलेशन करें। इसके अलावा हमेशा हॉलमार्क देखकर सोना खरीदें। हॉलमार्क सरकारी गारंटी होती है। तो आज मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1, हॉलमार्क देखकर ही खरीदें सोना। मिलावट वाले सोने या धोखाधड़ी से बचने के लिए हॉलमार्क देखकर सोना खरीदें। हॉलमार्क सरकारी गारंटी होती है। हॉलमार्क का निर्धारण भारत की एकमात्र एजेंसी इंडियन स्टैंडर्ड BIS करती है। सोने की ज्वेलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3% GST लगता है। नंबर 2, आसान है कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत का पता करना। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना गया है, लेकिन इसके आभूषण नहीं बनते क्योंकि वो बेहद मुलायम होता है। अभी 24 कैरेट सोने का दाम 47,000 रुपीज़ है। ऐसे में 22 कैरेट सोने का दाम 47,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 22 इजिकल टू 43083 रुपीज़ होगा। ऐसे ही 20 कैरेट गोल्ड की कीमत भी तय होगी, यानी 47,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 20 इजिकल टू 39,166 रुपीज़ प्रति 10 ग्राम। नंबर 3, 91.66% शुद्ध होता है 22 कैरेट सोना। आमतौर पर ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जो 91.66% शुद्ध होता है। 1 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 1/4 इजिकल टू 24% गोल्ड, यानी आपका सोना केवल 4.1% ही शुद्ध है। यदि आपकी ज्वेलरी 22 कैरेट की है तो 22 को 24 से भाग देकर उसे 100 से गुणा करें, तो ये आ जाता है 91.66, यानी आपके आभूषण में इस्तेमाल सोने की शुद्धता 91.66% है। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध माना जाता है। सभी कैरेट का हॉलमार्क अंक अलग अलग है। 24 कैरेट पर 90,999, 23 कैरेट पर 958 और 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 पर 750 लिखा होता है। इससे शुद्धता में शक नहीं रहता। नंबर 4, 10 साल में 135% महंगा हुआ है सोना। 5 फरवरी 2011 को 24 कैरेट सोने का दाम 20,000 रुपये था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो 5 फरवरी 2021 को 47,000 पर है। यानी बीते 10 साल में सोने के दाम में 135% की बढ़ोतरी हुई है। नंबर 5, बजट में 5% इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में सोने और चांदी पर आयात शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की। सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की। इस समय फ़िलहाल सोने और चांदी पर 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी देना होता है। 5% की कटौती के बाद सिर्फ 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होगी। इससे सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। नंबर 6, 2020 में सोने की मांग घटी। बीते साल देश में सोने की मांग में कमी आई थी। इसके चलते देश में सोने का इम्पोर्ट 2020 में 344.2 टन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 47% कम रहा। 2019 में ये 646.8 टन था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इम्पोर्ट देश है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में सोने की सबसे ज़्यादा मांग रहती है। देश में सामान्य तौर पर 800 से 900 टन सोने का आयात होता है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो से सोने से जुड़ी सारी बातें बताई हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए
इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।